ठीक है, हम करने वाले हैं कहाँ, डायमेंशन में, डायमेंशन स्टाइल। इसका क्या काम होता है, डायमेंशन स्टाइल शॉर्ट की डी इंटर भी कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट की डी इंटर करके जा सकते हैं, यही चीज़ खुलेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये डायमेंशन है ऐसे करके दिखाया हुआ, ठीक है, तो वही सब चीज़ें सेटिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे क्या सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से देखो सारे डायमेंशन में ना गैप गैप है ना, सारे डायमेंशन में गैप गैप है, ओके, दिखाने में। और क्या चीज़ें हैं भाई, मुझे इस लाइन की कलर सेटिंग करनी है, हमें ये वाइट में नहीं चाहिए, कोई और कलर में चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद ये 4 अंक क्यों दिखा रहा है, हमें एक ही अंक दिखानी है, ठीक है, ओके। हमें पॉइंट ही क्यों दिख रहा है, हमें कोमा लगाना है, 1,0.1 ये 2 जो भी दिखाना चाहते हैं ये दिखाना चाहते हैं, ओके। और क्या सेटिंग कर सकते हैं, नहीं, हम चाहते हैं डायमेंशन के साथ टॉलरेंस भी लिखा है, ठीक है, डायमेंशन के साथ टॉलरेंस होता है ना, ±0.1, वो सब चाहिए, तो वो सब सारा सेटिंग इसी में होगा। हमें mm में नहीं दिखाना है, हमें इंच में दिखाना है, ठीक है, इंच में दिखाना है, फीट इंच में दिखाना है, तो वो सब सेटिंग कैसे होगा, तो वो सब चीज़ें यहीं से होगा आपका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी है, हमें अभी जाना है न्यू, ठीक है, हमें अपना सेटिंग बनाना है, तो हमें कोई भी नाम से हमने सेव करना है, ठीक है, ओके करते हैं, कंटिन्यू, ओके। जैसे येलो लिया, देखो येलो कलर का हो गया ये लाइन, लाइन टाइप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि लाइन डॉट डॉट में चाहिए या कंटिन्यू चाहिए, कैसे चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो लोड में जाके, देखो ऐसे टाइप का होता है, कई सारी सेटिंग, ओके, तो जैसा करोगे वैसा ही आएगा, ओके। हम चाहते हैं एक ही तरफ का एरो दिखे, दूसरी तरफ का दिखे ही ना, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए सप्रेस होता है, यहाँ पे एक तरफ का एरो गायब हो गया, दूसरी तरफ का भी एरो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो शो हाइड करने के लिए है आपका एरो को, वैसे ही चीज़ें सेम एक्सटेंशन लाइन में, एक्सटेंशन लाइन कौन सा होता है भाई, तो रेड हमने जैसे कर दिया, आपको पता चल गया कि ये एक्सटेंशन लाइन का लगता है, ओके। हाइड शो यहाँ से कर सकते हो, ये भी लाइन क्लियर है। अभी जो हम गैप की बात कर रहे थे कि यहाँ गैप है हमारा, हम चाहते हैं इस गैप को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएं, यहाँ तक कर दें, तो इस गैप को करने के लिए यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है, जैसे 0.2 दे दिए, ओके, कितना गैप हो गया, आप हो गया ना ज़्यादा गैप, ओके। हम चाहते हैं एक्सटेंशन लाइन बढ़ाना है, ये वाला ऊपर वाला लाइन और ज़्यादा बढ़ानी है, तो इसके लिए इसमें वैल्यू डालना है, जैसे इसमें डालोगे ये एक्सटेंशन लाइन बढ़ते जाएगा, दिख नहीं रहा है तो हमने सीधा 0.5 डाल देता हूँ, ठीक है, ये बढ़ गया, क्लियर है, तो ये चीज़ें बजाएगा, तो ये था लाइन के अंदर। नेक्स्ट सिंबल एंड एरो, ठीक है, हमें ये एरो नहीं चाहिए, हमें दूसरा कोई टाइप का एरो चाहिए, तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कौन सा टाइप का चाहिए, क्लियर है। आप एक ऐसा रखना चाहते हैं, दूसरा कोई और रखना चाहते हैं, क्लियर है, ओके। एरो साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो, सेंटर मार्क, सेंटर ये जो रेडियस दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से प्लस का पॉइंट दिखता है, यानी पॉइंट का चाहिए नहीं चाहिए ये डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, ओके। और यहाँ से क्या यूज, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में आके टेक्स्ट स्टाइल्स, टेक्स्ट कलर, ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर येलो दे दिए, काइन दे दिए, जो भी देंगे वैसा आ जाएगा, ठीक है। फिल कलर जैसे ब्लू कर दिया, क्लियर है, ओके। टेक्स्ट हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो कि भाई मुझे और बड़ा बड़ा टेक्स्ट दिखानी है, तो यहाँ यूज कर सकते हो। टेक्स्ट प्लेसमेंट, अभी देखो ये सेंटर में दिखा रहा है, ओके,
एबव करोगे तो बाहर की साइड दिखाएगा, ऊपर। ठीक है, हाँ ये सब वही है। क्यों है? क्योंकि ऊपर हमेशा इस वाले लाइन का ऊपर होता है। ठीक है, इसका ऊपर होता है, यहाँ ऊपर नहीं होगा, यहाँ आउटसाइड होगा, बाहर साइड होगा। ठीक है, ये इसमें नीचे अगर डायमेंशन देखा होगा तो नीचे होगा, बेलो होगा, है ना। तो बेलो का ऑप्शन नहीं है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, एबव की जगह ये देखो आउटसाइड कर देंगे, बाहर की साइड हो गया सारा का सारा। ठीक है, ओके। टेक्स्ट प्लेसमेंट और कहाँ कर सकते हैं, जैसे एक्सटेंशन लाइन वाइज नीचे की तरह, ऊपर करोगे तो दूसरी साइड वहाँ दिखाएगा, एक्सटेंशन लाइन 2 करोगे तो। ठीक है, ऊपर साइड दिखा रहा है। ओके, अब क्या करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, बीच में आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, अब चाहते हो कि नहीं, जैसे अगर ये लाइन इस तरीके से है डायरेक्शन में, तो हमारा ये टेक्स्ट ऐसे क्यों लिखा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जिसमें आपको अलाइन विद डायमेंशन पे क्लिक करना होगा। जैसे इसको ऊपर क्लिक करो, जो जैसा है वैसे ही डायमेंशन दिखाएगा। क्लियर है? अलाइन विद डायमेंशन हो गया। स्टैंडर्ड करोगे तो स्टैंडर्ड में रहेगा, वैसे ही चीज़ रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फिट। फिट में एरो डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत सारे, तो यही सब चीज़ें है, और कोई डायमेंशन स्केल में जो वैल्यू डालते हो वो यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है प्राइमरी यूनिट्स। यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फीट इंच में दिखाना है, किस में दिखाना है। डेसिमल है, mm में चलता है। इंजीनियरिंग करोगे तो फीट इंच में ही चलेगा। ठीक है, ओके। आर्किटेक्चर करोगे फीट इंच में चलेगा। क्लियर है? ओके। डेसिमल वापस करोगे तो डेसिमल नहीं दिखेगा, है ना। ओके, अब पॉइंट के बाद 4 अंक क्यों दिख रहा है, तो यहाँ से सेटिंग है, हमें एक ही दिखानी है, एक ही अंक दिखेगा। ठीक है, ओके। ये हो गया। पॉइंट वगैरह कॉमा वगैरह सब चेंज कर सकते हो, क्रिएट करो। ओके, तो यही सब प्राइमरी। अल्टरनेट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप लीडिंग थ्रिलिंग यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो 0 होगा ना, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है तो फिर वो 0 कर देगा। ठीक है, 1.00 नहीं दिखाएगा। अगर 1.5 है तो फिर 0.5 दिखाएगा। जैसे देखो 1.2 दिखा रहा है ना यहाँ डायमेंशन, लेकिन जब 1 आया, ठीक है, तो 1 के बाद पॉइंट हटा देगा, अगर इनको ऑन रखोगे तो। ठीक है, इसको ऑफ कर दोगे तो फिर वैसा ही होने लगेगा। अल्टरनेट का यूज नहीं करनी है, टॉलरेंस का यूज करना है। टॉलरेंस में यहाँ से सिमेट्रिकल करोगे तो प्लस माइनस 0.0 आ रहा है। अगर अपर वैल्यू डाल दिए, जैसे 0.2 डाल दिए, 0.2 का टॉलरेंस है। ओके, ये देखो, क्लियर है सब। एंगल का अलग से टॉलरेंस डाल सकते हो, एंगल का यहाँ से आएगा। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल के बाद है डेविएशन। क्लियर है? डेविएशन में क्या होगा, प्लस की अलग माइनस की अलग टॉलरेंस डाल सकते हो। जैसे 0.1 डाल दिया, ठीक है। डेविएशन के बाद है लिमिट्स। लिमिट्स में 1.2 है, 0.9 है ना। तो ये उसी में जो वैल्यू यहाँ डाला हुआ है, ठीक है, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, तो प्लस में 0.2 था तो 1.2 हो गया। ओके, माइनस में 0.1 था तो माइनस हो गया 1 में से, तो 0.9 बचा।
ठीक है। बेसिक करोगे तो जितना है हमारा वही रहेगा, फिक्स रहेगा, जितना डायमेंशन है फिक्स है। क्लियर है, इसको दिखाने के लिए हो जाएगा। तो बस यही था हमारा दिखाना टॉलरेंस डायमेंशन में। ठीक है, अब जैसे मान लो हाँ यही लेके चलना है या डेविएशन लेके चलना है, जो भी चलना है ओके करो। ओके करने के बाद सेट करंट, सेट करने के बाद क्लोज। ठीक है, अब कोई भी डायमेंशन दिखाओगे वैसे ही दिखेगा। सेटिंग किया वही चीज़ आ रहा है। हर ऑब्जेक्ट में टॉलरेंस आएगा। ठीक है, ओके, सब में एक ही जैसा टॉलरेंस आएगा। अगर अलग अलग देना चाहते हो तो अलग अलग सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जैसे न्यू बताया ना, हाँ 50 अलग अलग बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ जाकर अलग अलग सेटिंग करनी सेटिंग करने में जो कि हमने फाइल न्यू गया था, नाम डाला था, कंटिन्यू किया था, वहाँ पे आपको लिस्ट बनानी होगी किसका कौन सा डायमेंशन का टॉलरेंस देनी है, क्योंकि यहाँ एक साथ ही आएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अगर इसी ड्राइंग को पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है तो कंट्रोल पी दबाना है। ठीक है, कंट्रोल पी कर दो, या तो फिर यहाँ से ऑप्शन होगा प्रिंटर का, ये देखो प्लॉट, इसको कर दो या इससे भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही चीज़ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो फाइल में भी मिलेगा प्रिंट करने का ऑप्शन से, प्लॉट। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रिंटर या प्लॉटर नेम में जाना है। प्रिंटर या प्लॉटर में जाने के बाद यहाँ से करना है क्या, ड्राइंग टू पीडीएफ। ठीक है, ड्राइंग टू पीडीएफ करने के बाद यहाँ से फिट टू पेपर कर दो, ओके, क्लिक कर दो, सेंटर द प्लॉट, बीच में चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ से डिस्प्ले, डिस्प्ले के ऊपर जो ड्राइंग है जैसा है वैसा ही दिखेगा। मान लो कि यहाँ अगर 10 ड्राइंग होता है 10 ड्राइंग दिखता। ठीक है, ओके। हम चाहते हैं कि नहीं, क्या करना है, हमें सिलेक्शन देना है कि हमें यही ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर करना है। डिस्प्ले में जाके विंडो को सिलेक्शन दोगे तो यहाँ से ऑप्शन आएगा किसको करना चाहते हो। मैं सिर्फ इसको करना चाहता हूँ, प्रिंट या पीडीएफ में कन्वर्ट। ठीक है, हमें यहाँ से सिलेक्शन देना होगा। क्लियर है, सिलेक्शन देने के बाद सेंटर द प्लॉट हो ही गया, फिर रिव्यू कर दो, बस ये आ गया ड्राइंग। अब यहाँ से क्या करना है, सेव करना है तो प्लॉट में जाना होगा। प्लॉट में जाने के बाद लोकेशन देना होगा, कहाँ सेव करना है। यहाँ से फाइल नेम डालना होगा, क्या नाम से सेव करना चाहते हो, तो जैसे डेमो डाल दिया, यहाँ से सेव कर दिया। क्लियर है, अब इस वीडियो को कहीं भी फ़ोन में भेज सकते हो, व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग से। ओके, मैंने क्या किया, अभी वो ड्राइंग जो बनाया हुआ था हमने कैंसिल कर दिया, हटा दिया। अब कह रहा है कि नहीं उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ बाकी रह गया। अब हमने तो उसे सेव ही नहीं किया, अब वापस बनाने में टाइम लग जाएगा, उतना को उतना करने में। हमें क्या करना है, वही हम चाहते हैं कि वही ड्राइंग फिर से ओपन हो जाए हमारे पास। तो हमें इसके लिए ऑटोकैड ओपन करना होगा, यहाँ से न्यू करना होगा, न्यू के बाद इंसर्ट जाना होगा आपको। ठीक है, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से पीडीएफ अंडर लेयर का ऑप्शन होगा। ठीक है, पीडीएफ अंडर लेयर जाने के बाद यहाँ से सिलेक्शन दे देना है कि आपको किसको करना है। जैसे हमने डेमो को देना है, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, ओपन। ओपन करने के बाद ओके, कहीं भी क्लिक कर दो, अपने आप आ जाएगा, या तो क्लिक करना पड़ेगा तो क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट बॉर्डर लाइन। ठीक है, बॉर्डर को सिलेक्शन दिया, राइट क्लिक किया,
ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आएगा PDF इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। PDF इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद डी इंटर करना है, डी एंटर। देखो ये ड्राइंग हमारा आ गया इसमें। अब इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, ये है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, जैसे ये चीज़ लिखा हुआ है 3D इंटीरियर डिज़ाइन, ओके, आपको ये फॉन्ट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है कि वैसा हमें सिर्फ विजुअल दिखाना है उस तरीके से, और बाकी साइज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर साइज़ लगभग भी आता है, मान लो 100 का ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई 90 का आ रहा है या 110 का आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इतना टॉलरेंस लेके चलेगा। और वैसा कुछ ड्राइंग तैयार करनी है, बनाना है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। कुछ क्रिटिकल आ जाए, हमें बनाने में वैसा शेप देने में भारी पड़ रहा है, और उन्हें साइज़ से मतलब नहीं है, बस हमें लुक वाइज वैसा देना है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो यहीं से ऑप्शन होगा रास्टर इमेज, ठीक है। रास्टर इमेज जाओ, कोई सा भी इमेज को सिलेक्शन दे दो। जैसे मुझे ये वाला फॉन्ट नहीं मिल रहा है और हमें लुक वाइज बिल्कुल यही चीज़ लिख के देनी है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, ओके करना है। हमें इस इमेज को जूम इन कर लिया, ठीक है। अब यही चीज़ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो यहीं से चले जाएंगे इंसर्ट से, तो इमेज को ले आए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे सप्लाइन से, आर्क से, जैसे भी होता है बनाना होगा, नहीं, ठीक है। यहाँ से सी इंटर से क्लोज कर दिया। मान लो ऐसा कोई फॉन्ट नहीं था, हमें सेलेक्ट करके इमेज को डिलीट कर दिया, तो वो चीज़ें बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे कुछ शेप देने के लिए रास्टर इमेज का यूज करते हैं। क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, तो आज इतना ही चलते हैं, बाकी आगे क्लास जारी रखेंगे। एनएक्स का प्रैक्टिस करना, बीच बीच में इसको एक क्लास 2 क्लास हफ्ते में होगा, ज़्यादा नहीं होगा ऑटोकैड का, ठीक है। और ज़्यादा क्लास बाकी भी नहीं है, 3-4 क्लास ही बाकी है, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेयर वो सब तो छोटा क्लास है ना, वही कह रहा हूँ। 3 से 4 क्लास का बाकी है।